ओम शांति। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये सभी जानते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं इस कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म के फल से ना तो आज तक कोई बचा है और ना ही कोई बच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमारे पास एक न एक दिन जरूर लौट करके आता है। आज व्यक्ति जब कोई गलत काम करने के लिए जाता है तो आजू बाजू में चारों तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है। आप जब कभी भी किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ एक लाइन लिखी रहती है, किसी दुकान पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो वहाँ पर आप सावधान हो जाते हैं, कोई भी वस्तु को छुएंगे नहीं, चुराएंगे नहीं। क्यों नहीं चुराते हैं? क्योंकि वहाँ पर वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसका कैमरे का इतना डर है कि हमारी वीडियो बन जाएगी। तो उस स्थूल कैमरे का इतना डर है, लेकिन व्यक्ति जब बाहर कहीं कुछ गलत काम करने जाता है तो आजू बाजू में चारों तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है। लेकिन ऊपर वाला हमें 24 घंटे देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को इंसान का तो डर है कि इंसान ना देख ले कुछ गलत करते हुए, लेकिन भगवान का डर नहीं है। जबकि सभी जानते हैं कि भगवान हमें 24 घंटे देख रहा है। एक बार क्या हुआ, एक बॉस ने अपने मैनेजर को डांटा। वो थोड़ा ऑफिस आने से लेट हो गया। उसने अपने मैनेजर को डांटा, उसका दिमाग खराब। वो शाम को जब घर लौट करके आता है तो उसने अपनी बीवी को डांटा बहुत, उसका मूड खराब। और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को डांटा, बड़े वाले बेटे को डांटा और उसको एक चांटा मार दिया। उसको गुस्सा आया, वो गया बाहर, तो बाहर उसका छोटा भाई खेल रहा था। उसने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने एक चांटा उसको मार दिया। अब छोटा भाई क्या करे, बेचारा बच्चा था। तो वो बाहर जैसे ही खेलने गया तो वहाँ पर उसका कुत्ता बैठा हुआ था। तो कुत्ता उसके पास जैसे ही आया तो उसने एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता दौड़ते हुए बाहर भागा। अब वो जो बॉस था जिसने मैनेजर को डांटा था ऑफिस में, जब वो शाम को अपने घर के लिए जा रहा था तो उसने सोचा, उस मैनेजर का घर रास्ते में ही पड़ता था, कि मैंने फालतू में ही उसको आज डांट दिया, चलो शाम को उसके घर पर थोड़ा मिलते चलें। जैसे ही उसने दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की और दरवाज़ा खोला, मैनेजर का बॉस ने, उसका कुत्ता बाहर निकला और उस बॉस को काट लिया। ये वही व्यक्ति था, सोचिए कि उसने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने छोटे भाई को, और छोटे बच्चे ने उस कुत्ते को, और कुत्ते ने काट लिया उस बॉस को, क्योंकि शुरुआत उस कर्म की बॉस ने ही की थी और उसका फल उसको भोगना पड़ा। तो इसलिए कहा जाता है कर्म बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमारे पास ही लौट करके आता है। इसलिए हमें कर्म कहते हैं ना, कर्म जो होता है पहले उसको सोचो समझो। बोल हम किसी को जो बोलते हैं तो उन बोल को बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार, अच्छा व्यवहार क्या है वो करना चाहिए। नहीं तो हम बिना सोचे समझे जो कर लेते हैं तो उसका फल एक ना एक दिन जरूर हमें भोगना ही पड़ता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करते हैं तो उसका फल हमें एक ना एक दिन जरूर बुरा भोगना ही पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते चलते जा रहा था, उसने बगीचे में एक बहुत सुंदर फल देखा। एक पेड़ पर बहुत सुंदर पके हुए फल लगे हुए थे। वो दौड़ करके गया, चल करके गया और उसने फल तोड़ लिए। उसने फल तोड़ा, वो चल करके गया, पैरों से हाथों ने फल को तोड़ा
और फल खाया मुंह से, तो मुंह ने नहीं रखा, वो चला गया पेट में। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, तो पीठ ने कहा, हाय राम मेरा क्या कसूर था। और जब डंडे पड़े पीठ को तो आंसू निकले आंखों से, क्योंकि देखा उसने ही था। आंखों ने देखा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में रखा, और डंडे पड़े पीठ को। तो सबसे पहले कसूर किसका? आंखों का था। इसलिए जब पीठ में डंडे पड़े तो आंखों से ही आंसू निकले। इसलिए हमें कर्म जो करेगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर और सावधान होकर के हमें हर कर्म करना चाहिए। ओम शांति।